माँ वैष्णो देवी के भव्य मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे वहाँ से। वैसे ये मंदिर जो है ना, इसको जितना देखो उतना ही कम लगता है। ऐसे लगता है कि बस देखती ही रहूं। और रात का तो कुछ अलग ही यहाँ पे रूप है जो कि आपको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हम सुबह सुबह रात को दर्शन करके हम लोग यहाँ पे सो गए थे और सुबह उठ के हम लोग यहाँ से निकले। दर्शन हमारे रात को हुए थे और एक बार हमने 12 बजे के करीब दर्शन किए, एक बार हमने सुबह के 5:30 बजे दर्शन किए, 2 बार हमने दर्शन किए। अभी तो नवरात्रे भी शुरू नहीं हुए हैं और आप लाइन देख सकते हैं। जो भैरव घाटी का रास्ता है ना, इस भैरव घाटी के रास्ते में ऊपर तक लाइन है और सामने मंदिर देखिए कितना दूर है मंदिर, और आप लाइन देख सकते हो कहाँ तक लाइन है। तो सोचिए नवरात्रों में यहाँ पे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगने वाली हैं। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के दर्शन हो गए हैं और दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं भैरव घाटी। आराम आराम से चल रहे हैं। इस बार हम रात को दर्शन किए एक बार, कितने बजे वापस, 10 बजे, 11 बजे, 11, साढ़े 11, 12 बजे एक बार तब किए। फिर उसके बाद सुबह 5:30 बजे सुबह किए। 2 बार दर्शन करके अच्छे से ना, और अभी हम जा रहे हैं भैरव घाटी आराम आराम से। यहाँ पे ये रोप भी है ना, ये लेना चाहते थे पर उसकी टिकट जो है पूरी फुल हो चुकी है। वो बोल रहे थे कि शाम को नंबर आएगा, इतना हम वेट नहीं कर सकते। हम चल पड़े। मेरी माता रानी का भवन वो नीचे रह गया और अब हम आ गए हैं कटरा भैरव बाबा के रास्ते पे। धूप भी चढ़ गई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं अभी भैरव देव बाबा के दर्शन करने। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। हमने केबल कार के लिए बहुत कोशिश की कि हमको ये केबल कार मिल जाए, तो हमने वहाँ पे ट्राई किया, लेकिन उन्होंने बोला कि 5000 टिकट्स वो बुक हो चुकी हैं, ऑनलाइन पूरा फुल हो चुका है। आप लोगों को यहाँ वेट करना है, करते रहिए। अब इसके बाद रात को मतलब शाम को टिकट मिल सकती है, उससे पहले टिकट नहीं मिल सकती। तो हम लोग सुबह मतलब वहाँ पे थे, तो हमने सोचा कि हम शाम तक यहाँ क्यों वेट करेंगे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि यहाँ पर टाइम मत वेस्ट करिए। फिर हम लोग वहाँ से पैदल ही भैरव बाबा के यहाँ पहुँच गए। तो जब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ बहुत भीड़ थी। फिर उसके बाद भैरव बाबा के यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी से दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद यहाँ हमने थोड़ी देर हम बैठे, क्योंकि यहाँ से माता रानी इतनी अच्छी लगती हैं कि नज़र ही ना हटे, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये जो पल है ना, मैं ये जीने के लिए कितने 4 साल के बाद आई हूँ, और कोशिश करूँगी बहुत जल्दी दोबारा जाऊँ, क्योंकि यहाँ जाने से ना जो सुकून मिलता है ना, वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठे। कुशाग्री, एकाग्री, उनके पापा सब थोड़ा थक भी गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ चाहे आप बच्चों को स्ट्रॉलर में बिठाओ, बीच बीच में उठा के भी चलना पड़ता है, तो थकावट हो ही जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ थोड़ी देर बैठे, और आप माता रानी के साइड का पूरा व्यू देखिए। मैं पूरा अच्छे से आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये वीडियोस मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई हैं कि आप अच्छे से ना, जो लोग यहाँ आए हैं या फिर जो आना चाहते हैं या फिर जो लोग नहीं आ पाए हैं कभी, तो आप लोगों के लिए मैं माता रानी का एकदम प्यारी सी वीडियोज़ बनाई हूँ कि आप बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन कर सकें। देखिए, माता रानी के दर्शन आप यहीं से कर सकते हैं। अंदर वो फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। आपको अंदर देखने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा, या फिर आप इंटरनेट पे बहुत सारी जो पिक्स हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लंगूर बाबा जी भी बैठे हुए थे, हमने इनके भी दर्शन किए, और ये आराम से बैठ के फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। फिर उसके बाद हम वापस आने लगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रोपवे के वे से वापस जाएँ, क्योंकि आते हुए हमें टिकट बिल्कुल आराम से मिल गई, कोई भीड़ नहीं थी। 2 मिनट में हमको टिकट मिल गई। 100 रुपये की टिकट पड़ती है फ्रेंड्स यहाँ पे, बोथ साइड पे 100 रुपये की टिकट पड़ती है। मतलब नीचे से कराओगे तो भी 100 रुपये की, एक साइड 50, दूसरी साइड 50, लेकिन आपको 100 की मिलेगी, चाहे आप एक साइड जाएँ चाहे आप 2 साइड जाएँ। तो बस हमने यहाँ से वापस नीचे आने की टिकट कटा दी। 100 रुपये की हमको एक पर्सन की टिकट पड़ी थी, और उसके बाद हम बैठ गए केबल कार में। अब वहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, और भवन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाय, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन जब मैंने भवन को देखा ना, तो मेरे को सारा डर मेरा गायब हो गया। अरे जब भगवान अपने साथ है तो डर किस चीज़ का, किसी चीज़ का डर नहीं। फिर उसके बाद देखिए रोपवे यहाँ किस तरह से, यहाँ पर ये केबल कार चलती है। एक नीचे से ऊपर जाती है, एक ऊपर से नीचे आती है, सिर्फ 2 ही होती हैं। लेकिन जो ऊपर जाने की इतनी लंबी लंबी लाइन्स थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन नीचे जाने के लिए ना कोई लाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें नीचे जाने से ना जो स्ट्रॉलर वगैरह हैं वो इजीली मिल जाते हैं, इसलिए हम वापस ऊपर से नीचे आए थे। अक्सर हम दूसरे ही रास्ते से जाया करते थे, जो भैरव बाबा से आगे रास्ता जाता है, लेकिन इस बार हम वापस भवन आए थे, और भवन से फिर हम लोग नीचे आए थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्ट्रॉलर है वो बुक कर दिया, और एकाग्री कुशाग्री दोनों को बिठा दिया स्ट्रॉलर पे, और फिर उसके बाद अब हम चल पड़े वापस अर्धकुंवारी की तरफ। तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना सुकून, इतनी खुशी कि क्या ही बताएं। लेकिन रास्ते में ये घोड़ा मिला, इनकी आंखों में मैंने इतना दर्द देखा, ऐसा लगा कि यार कितना सहते हैं ये, कितना सहते हैं। कभी कभी दिल में आता है कि यार आप किसी को नुकसान दे के आप भवन में दर्शन करने जाओ, उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। कभी कभी ऐसा दिल में लगता है। मुझे इस घोड़े की आंखों में देख के बहुत ज़्यादा दुख लगा, बड़ा फील हुआ कि यार क्यों क्यों मतलब क्यों इनको इतना दुख दिया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते फिर हम लोगों ने सीढ़ियाँ पकड़ ली। अब हम सीढ़ियों से वापस नीचे आ रहे थे। पहले तो मुझसे चला नहीं जा रहा था, क्योंकि नंगे पाँव जब वापस नीचे आते हो ना तो लगता है कि पैरों के नीचे ना कांटे चुभ रहे हैं, इतना दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अगर दर्द को हम ज़्यादा हावी होने देंगे ना तो चल नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद मैंने दौड़ना शुरू कर दिया सीढ़ियों पर। थोड़ा थोड़ा सा दौड़ रही थी, थोड़ा थोड़ा रुक रही थी। तो इस तरह से कर करके हम लोग पहुँच गए बाणगंगा। तो यहाँ पे बाणगंगा पे हमने अच्छे से माथा वाथा टेका, और माथा टेकने के बाद हम लोग बाणगंगा से निकले बाहर की तरफ। तो बहुत मतलब एकदम सुकून इतना था, इतना अच्छा लग रहा था। भले ही थक चुके थे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे जल पिया। जहाँ पे कितने लोगों ने जल पिया है मुझे ज़रूर बताना, और ये वाला जल ज़रूर पी के जाया करो। उसके बाद हमने अपने कार्ड्स जो हैं वो दोबारा सबमिट किए, और सबमिट करने के बाद हम बाहर आने वाले एग्ज़िट वाले रास्ते से बाहर आ गए। वो देखिए मेरी माता रानी जो कि पीछे रह गई हैं। मैं जल्दी वापस आऊँगी, ट्राई करूँगी बहुत जल्दी वापस आऊँ। फिर हमने अपनी गाड़ी पकड़ी और हम लोग निकल गए जम्मू के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सब आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि अगर नींद तो बहुत आ रही थी लेकिन एक भी आदमी सोया ना तो ड्राइवर साहब को नींद आ जाती है, इसलिए सब लोग जागे थे, बातें कर रहे थे। रास्ते में चूल्हे वाली चाय मिलती है, जहाँ पे हम लोग उतरे और यहाँ पे हमने चाय पी। चाय पीने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे। यही था मेरा फ्रेंड्स आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जय माता दी।